आदावर से मैं हूं सफीउल्लाह। आप देख रहे हैं 4 टीवी खबरनामा। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। हैदराबाद में महकमे दिफा के शोबे डीआरडीओ को एपीजे अब्दुल कलाम से मौसूम करने का मुतालबा। वजीर आजम को वजीर आला का मकतूब। हैदराबाद में अराजी की किल्लत के सबब फैब्रिकेटेड बैतुल खला तामीर करने का फैसला। मुकामात की निशानदेही का काम जारी। रियासती हुकूमत उस्मानिया हॉस्पिटल को मुंतकिल करने के फैसले पर कायम। सियासी मफाद के लिए तनाजा खड़ा करने का अपोजिशन पर इल्जाम। और पल स्टेडियम में बरखी चोरी का इंकशाफ। महकमे बरखी का अचानक धावा। हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन को भारी जुर्माने का इम्कान। और अब खबरें तफसील से। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को मकतूब रवाना करते हुए दरख्वास्त की है कि हैदराबाद के महकमे दिफा के शोबे डीआरडीओ को साबिक़ सदर जमहूरिया हिंद मरहूम अब्दुल कलाम से मौसूम किया जाए। वज़ीर आला ने अपने मकतूब में कहा है कि अब्दुल कलाम का हैदराबाद से अटूट ताल्लुक़ है और उन्होंने डीआरडीओ में बहैसियत डायरेक्टर महकमे दिफा के शोबे को खुद मुख्तार बनाने के लिए कई कामयाब तजुर्बे किए हैं। अब्दुल कलाम की खिदमात को नज़र में रखते हुए डीआरडीओ को उनसे मौसूम करना मुनासिब होगा। रियासती वज़ीर दाखिला एन नरसिम्हा रेड्डी के दामाद की वजह से उनके ओहदे को खतरा लाहक हो गया है। टीआरएस पार्टी में बड़े जोरों शोर से बहस जारी है कि वज़ीर आला क्या उनके खिलाफ भी टी राजा जैसा सलूक करते हुए उन्हें काबीना से बरतरफ करेंगे। गुज़िश्ता हफ्ते उनके दामाद सीनू ने एक रकमी लेन देन के मामले में मुदाखलत की थी, जिस पर एक शख्स ने खुदकुशी करने की कोशिश की थी, जिसके बाद ये मामला मंजर आम पर आया है। और इस सिलसिले में वज़ीर आला ने वज़ीर दाखिला की ज़बरदस्त सरजनिश की और कहा कि इस तरह के वाक़यात अपोजिशन को तनकीद का मज़ीद मौका फराहम कर सकते हैं। वज़ीर आला ने इस मामले की मुकम्मल जाँच और उसकी तफसीली रिपोर्ट खुद उनके हवाले करने की पुलिस ओहदेदारों को हिदायत दी है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता चंद दिनों से वज़ीर आला काबीना में रुद्दबदल के ताल्लुक़ से सरगर्म हैं। इसी को बहाना बनाकर वज़ीर आला वज़ीर दाखिला के खिलाफ भी कार्रवाई कर सकते हैं। रियासती वज़ीर फाइनेंस ई राजेंद्र ने कहा है कि आंध्रा हुकूमत इमदादी बाहमी इदारों को नज़रअंदाज करने की वजह से कमज़ोर हो चुकी है। खानगी प्रोग्राम में वज़ीर फाइनेंस ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत इमदाद बाहमी इदारों को मुस्तकम बनाने के लिए मुख्तलिफ इक़दामात कर रही है, ताकि इन इदारेजात के ज़रिए देही सतह पर तरक्की मुमकिन हो सके और माशी हालात बेहतर हो सके। वैएसआर कांग्रेस पार्टी के लीडर वासी रेड्डी पद्मा रेड्डी ने कहा है कि आंध्रा हुकूमत रियासत के खुसूसी दर्जे के मामले में लंगड़े बहाने तलाश कर रही है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वज़ीर आला अवाम को गुमराह कर रहे हैं, जबकि मरकजी हुकूमत साफ तौर पर यह ऐलान कर चुकी है कि किसी भी रियासत को भी खुसूसी दर्जा नहीं दिया जाएगा। इसके बावजूद इस पर पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि आंध्रा को खुसूसी रियासत का दर्जा देने का वादा करते हुए रियासत की तकसीम अमल में आई और अब इसके जख्म भी भर नहीं पाए कि मरकजी हुकूमत अपने वादे से मुनरफ हो गई है। అని చెప్పి ఆ రోజు ప్రతిపక్షంలో ఉన్నటువంటి వెంకయ్య నాయుడు గారంటే 15 ఏళ్లు ప్రత్యేక హోదా కావాలి అని తెలుగుదేశం పార్టీకి సంబంధించినటువంటి ఎంపీలు ఆ రోజు పార్లమెంట్లో డిమాండ్ చేశారు। మరి ఈ రోజున కేంద్ర మంత్రి ఇంద్రజిత్ సింగ్ పార్లమెంట్ సాక్షిగానే ఏ రాష్ట్రానికి ప్రత్యేక హోదా లేదు అనేది స్పష్టంగా ప్రకటించిన తర్వాత ఆ ఏ రాష్ట్రంలో హోదా అనేటటువంటి దాంట్లో ఏపీ కూడా ఉందనేటటువంటిది అందరికీ తెలిసిన తర్వాత కూడా ఇవాళ తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు ఆ పార్టీ అధినేత ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారి దగ్గర నుంచి ఎంపీలు కానివ్వండి ఇంకా ఇతర నాయకులు కానివ్వండి रियासती हुकूमत बेशुमार ऐलानात और मुतनाज़ा फैसलों के लिए मशहूर हो गई है। ऐलानात पर अमल आवरी तो नहीं हो पा रही है। ऐसे में उस्मानिया हॉस्पिटल जैसी तारीखी और पुरशिकवा इमारत को मनदम करने के ऐलान ने
एक और तनाज़ा खड़ा कर दिया है। पेश है हमारे नुमाइंदे शमशुद्दीन फेरोज की ये रिपोर्ट। हुसैन सागर तो खाली ना हो सका, झीलों को कारगर बनाने में नाकामी, फास्ट स्कीम भी सुस्त पड़ गई। सेक्रेटेरिएट की मुंतकली के मंसूबे चल रहे हैं और अब उस्मानिया दवाखाने को मुंतकिल करने के फैसले ने एक नया तनाज़ा खड़ा कर दिया है। सुनहरा तेलंगाना बनाने के अज़्म के साथ केसीआर ने गुज़िश्ता 14 माह से जिन ऐलानात का जिक्र किया है, उन ऐलानात पर ऐसा कोई कदम नहीं उठाया गया जिससे सुनहरा तेलंगाना तामीर होने की कोई उम्मीद पैदा हो सके। लेकिन अवाम में ये खौफ ज़रूर पैदा हो गया है कि मौजूदा तेलंगाना की खूबसूरती को बिगाड़ कर सुनहरा तेलंगाना तामीर करने की कोशिश की जा रही है। केसीआर के विक़ार और मकबूलियत में इजाफा हो सके, यही उनका मकसद है। जिस हैदराबाद दक्कन से तेलंगाना पैदा हुआ, आज उसी तेलंगाना को रियासत का दर्जा मिलने के बाद तारीख़ी शहर हैदराबाद की शान व शौकत और उसकी अज़मत को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ की गंगा जमनी तहज़ीब और आसिफ जाही दौर की इमारतें निज़ाम हुकूमत की शान व शौकत को ज़ाहिर करती हैं। 1908 में मूसा नदी की तग़यानी के बाद 7वें निज़ाम मीर उस्मान अली खान ने दवाखाने उस्मानिया तामीर करवाया, जहाँ पर 70 के दहे तक गवर्नर, चीफ मिनिस्टर और दीगर बड़ी शख्सियतें अपना इलाज करवाते रहे। आहिस्ता आहिस्ता इसकी हालत खस्ता होती चली गई। तेलंगाना रियासत बनने के बाद वज़ीर आला ने तेलंगाना के पहले बजट में उस्मानिया दवाखाने की तरक्की के लिए 100 करोड़ रुपए मख्तस किए। इससे अवाम में ये उम्मीद पैदा हो गई थी कि आंध्रा वालों के छुटकारे के बाद ये दवाखाना फिर अपने सुनहरे माजी की तरफ लौट आएगा। लेकिन ये बजट सिर्फ मख्तस किया गया, उस पर अमलावरी सिफर थी। दूसरी बार भी बजट में 100 करोड़ रुपए मख्तस करने के बाद हुकूमत उसकी बाज़ाबातकारी के बजाय उसके मुनद्दम करने का फ़ैसला कर लिया। जब इस मामले पर मुख्तलिफ तंजीमों और सियासी जमातों के एतराज़ पर हुकूमत के नायब वज़ीर आला ने यहाँ तक कह दिया कि अगर चार मीनार भी बोसीदा हो जाए तो उसे भी मुनद्दम कर दिया जाएगा। हुकूमत के इस तरह के मौक़िफ़ से अवाम के जहनों में कई सवाल खड़े हो गए हैं। गुज़िश्ता 14 महीनों से किए जाने वाले ऐलानात पर अमलावरी की रफ्तार इतनी सुस्त है कि अचानक एक हफ्ते के अंदर वज़ीर आला के उस्मानिया दवाखाने को मुनद्दम करने के फ़ैसले पर अमलावरी करते हुए मरीज़ों की मुंतकली ने अवाम को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि वज़ीर आला को वाकई क्या इंसानी जानों की फ़िक्र है या फिर कोई उनको शख्सी तौर पर फ़ायदा हो सकता है। रियासत के ख़जाने की हालत आमदनी अट्ठनी, खर्चा रुपया जैसी है। ऐसे में दवाखाने उस्मानिया को मुनद्दम करते हुए यहाँ पर नई इमारत तामीर करना कोई मजाक नहीं है। हाल ही में शहर को आलमी दर्जे का बनाने के लिए स्वच्छ हैदराबाद प्रोग्राम शुरू किया गया था। इस प्रोग्राम के तहत जिन कामों की निशानदही की गई, उसे पूरा करने के लिए भी हुकूमत के पास फंड्स ही नहीं हैं। ऐसे में शहर के 20 अहम मकामात पर मल्टी लेवल ब्रिजेस तामीर करने का भी हुकूमत ने फ़ैसला किया है। इन हालात में दवाखाना उस्मानिया की नई इमारत की तामीर के फ़ैसले पर कब अमलावरी होगी? इस सिलसिले में ना तो कोई प्रोजेक्ट तैयार किया गया है और ना ही कोई रिपोर्ट अवाम के सामने रखी गई है। हुकूमत सिर्फ दवाखाने की मुंतकली के फ़ैसले पर मरीज़ों को मुंतकिल तो कर रही है, लेकिन ये यकीन नहीं है कि वाकई यहाँ पर नई इमारत तामीर होगी। सियासी मुबस्सरीन का मानना है कि वज़ीर आला अगर चाहे तो उस्मानिया दवाखाने की खाली 8 ता 10 एकड़ अराजी पर भी नई इमारत तामीर करते हुए इंसानों की जान बचा सकते हैं। इस सिलसिले में हुकूमत से कई नुमाइंदगियाँ भी की जा चुकी हैं कि इमारत को मुनद्दम करने के बजाय इसे म्यूज़ियम बनाया जाए ताकि आसार क़दीमा की इस अज़ीमुशान इमारत को बचाया जा सके। मुबस्सिरीन का ये भी कहना है कि वज़ीर आला आखिर इस इमारत को मुनद्दम करके क्या हासिल करना चाहते हैं। इस इमारत में इस्तेमाल की गई अशिया बर्माटेक, सागवान, संगमरमर और नक्श निगारी के नमूने मौजूदा दौर में तो मिलना मुश्किल है और उनकी कीमत भी करोड़ों रुपए में हो सकती है। हुकूमत अगर चाहे भी तो मौजूदा इमारत के तर्ज पर
नई इमारत तामीर नहीं कर सकती। टीआरएस रुकन असेंबली जी बालाराजू ने कहा है कि अपोजिशन की मुखालिफत के बावजूद उस्मानिया दवाखाने की मुंतकली के फैसले में कोई तब्दीली नहीं आई है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत अवाम की जानों को नज़र में रखते हुए और साथ ही साथ बेहतर तिबी खिदमात फराहम करने के लिए फ़ैसला किया है, जिसकी हिमायत अवाम और उस्मानिया दवाखाने का अमला कर रहा है, जबकि अपोजिशन जमातें सिर्फ अपने सियासी मफाद के लिए इस पर गैर ज़रूरी तनाज़ा खड़ा कर रही हैं। अपोजिशन जमातें इसी तरह अगर हुकूमत के अवामी प्रोग्रामों की मुखालिफत करेंगे तो उनको मुस्तकबिल में अपोजिशन का ओहदा भी हासिल नहीं होगा। जी बालाराजू ने कहा कि हुकूमत उस्मानिया दवाखाने के मॉडल या नाम में कोई तब्दीली का मंसूबा नहीं रखती। तेलुगुदेशम के रुकन असेंबली प्रताप रेड्डी ने कहा है कि आंध्रा को खुसूसी दर्जा दिलाने के लिए चंद्रबाबू नायडू संजीदा नहीं है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि चंद्रबाबू नायडू में अगर हिम्मत है तो अपने मरकजी वज़रा से इस्तीफा दिलवाए। उन्होंने कहा कि मगरमच्छ के आंसू बहाकर चंद्रबाबू नायडू अवाम को गुमराह कर रहे हैं और कहा कि तेलुगुदेशम और बीजेपी ने अवाम को धोखा दिया है। दोनों हुकूमतों को बेदार करने के लिए जगन मोहन रेड्डी 10 अगस्त को एहतजाजी धरना मनज़म करेंगे। తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉద్యోగస్తుల టీచర్ బదిలీలు విషయంలో దాదాపుగా 100 కోట్ల రూపాయల అవినీతి జరిగింది. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో రంగారెడ్డి, హైదరాబాద్, సరౌండింగ్ జిల్లాలు చాలామంది ఉద్యోగస్తులు హైదరాబాద్లో ఉండి పరిసర ప్రాంతాలలో జాబులు చేస్తారు. टीआरएस रुकन कौंसल बी वेंकटेश्वरलू ने टीआरएस को खत्म करने के बीजेपी सदर के रिमार्क्स को मज़ाक़िस करार दिया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी जब तक तेलुगुदेशम से इत्तेहाद रखेगी, तेलंगाना में इसका खात्मा यकीनी होगा। उन्होंने कहा कि हुकूमत के कई अवामी प्रोग्राम्स कर रही है, इसके बावजूद किशन रेड्डी का इस तरह का रिमार्क अफसोसनाक है। उन्होंने कहा कि टीआरएस हुकूमत ने मरकज़ के अच्छे प्रोग्रामों की तारीफ की है और जो गलत हैं उस पर तनकीद भी की है। बीजेपी आंध्रा हुकूमत की नाकामी के खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठा रही है और तेलंगाना हुकूमत को निशाना बना रही है, जो कि मुनासिब नहीं है। రెడ్డి గారికి టికెట్ ఇచ్చారు, ఇవాళ ఎక్కడ పోయిండు, మళ్ళీ ఆయన మళ్ళీ కాంగ్రెస్కు పోయిండు. వచ్చిండు ఆయన కాంగ్రెస్లో ఉండగానే మీరు టికెట్ ఇచ్చిండ్రు, మళ్ళీ ఇప్పుడు కాంగ్రెస్కి వెళ్ళిపోయిండు. అలాంటి పార్టీ పరిస్థితి మీది. ఈ రాష్ట్రంలో బీజేపీ మంచి పనులు చేస్తే ప్రశంసిస్తుందని మేము ఆశించినాం. ఇవాళ మేము కూడా కేంద్రాన్ని మంచి పనులు చేస్తే మా ముఖ్యమంత్రి గారు వారిని ప్రశంసించడం జరిగింది. मजलिस की जनरल सेक्रेटरी और रुकन असेंबली चारमीनार सैयद अहमद पाशा खादरी ने अत्तापुर डिवीजन का दौरा करते हुए तरक्याती कामों का जायजा लिया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि जलाल बाबा नगर, सलमान नगर के अलावा कायम नगर और ख्वाजा नगर में 3 करोड़ रुपए की लागत से सड़कों की तामीर की जा रही है ताकि मुकामी अफराद को राहत हो सके। उन्होंने बताया कि अत्तापुर बल्दी डिवीजन में सड़कों की तामीर के अलावा नालों के कामों को भी मौसम बरसात के अख्तिताम से कबल मुकम्मल कर लिया जाएगा। इस मौके पर साबिक रुकन बल्दिया एम ए अजीज़ भी मौजूद थे। नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट की हिदायत पर ये कामों का सिलसिला जारी है। इंशाल्लाह और मस्जिद 8 करोड़ के कामा भी हैं जो अनकरीब उसका भी आगाज़ होगा और ये तमाम कामों के ज़रिए इस इलाके के अवाम को सहूलत पहुँचाना मकसद है। अत्तापुर बल्दी डिवीज़न में मुसलसिल नुमाइंदगियों के ज़रिए रोडों का, SW ड्रेन का, नाला का, ये तमाम कामों का सिलसिला जारी है। इंशाल्लाह बारिश से कबल ये कामों की तकमील की कोशिश किया जा रहा है। बारिश का आगाज़ तो होगा, यानी बारिश का जो सिलसिला शुरू होने वाला है उसके अख्तिताम तक ये कामों की भी तकमील होगी और इस सिलसिले में तमाम आवाम से ताउन करने की दरख्वास्त की जाती है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन दिन रात आवाम की मसाइल को हल करवाने के लिए मसरूफ़ है। हमारे इब्तिदाई मजालिस के सुदूर मोतमदीन अजीज़ साहब और दीगर लोग भी हमारे साथ यहाँ पर दौरे में शामिल है जो ये तमाम कामों की निगरानी मुसलसिल करे हुए हैं ताकि ये कामों की जल्द से जल्द तकमील हो सके। शुक्रिया।
तेलंगाना तेलुगुदेशम के लीडर ई दयाकर राव ने इल्ज़ाम लगा है कि असातिज़ा के तबादलों में हुई बेक़ायदगियों में नायब वज़ीर आला के श्रीहरी का रोल है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस मामले की हुकूमत CBI तहक़ीक़ात करवाए। ई दयाकर राव ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि इंदिरम्मा हाउसिंग स्कीम बिल्स की फ़ौरन अदायगी अमल में नहीं लाई गई तो तेलुगुदेशम पार्टी बड़े पैमाने पर एहतजाज करेगी। शहर में अराजी की तंगी के सबब अजीम तर बल्दिया हैदराबाद ने अवाम की ज़रूरियात से फारिग होने के लिए फ्री फैब्रिकेटेड बैतुल खला तामीर करने का फैसला किया है। माजी में सुलभ कॉम्प्लेक्स तैयार किए गए थे, लेकिन उनकी निगरानी और सफाई बराबर ना होने की वजह से कई सुलभ कॉम्प्लेक्स बंद हो चुके हैं, जिसके बाइस अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसी को नज़र में रखते हुए अजीम तर बल्दिया हैदराबाद में कम वक्त में और कम खर्च में और कम जगह पर इस तरह के असरी टॉयलेट्स कायम करने के लिए मुकामात की निशानदेही की जा रही है। ये बैतुल खलाए पुरहुजुम मुकामात पर रखे जाएंगे। तेलंगाना हुकूमत ने शहर हैदराबाद में 50 नई मॉडल मार्केट्स की तामीर के इक़दाम शुरू कर दिए हैं। असरी तर्ज की मार्केट्स के क़याम के लिए वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने ग्रेटर हैदराबाद बल्दिया के कमिश्नर सोमेश कुमार को हिदायत दी थी। शहर की बढ़ती आबादी के पेश नज़र मौजूदा मार्केट्स नाकाफ़ी हो रही हैं, जिनको देखते हुए तमाम बुनियादी सहूलतों के साथ नई मार्केट्स कायम की जाएंगी। वज़ीर आला ने इन मार्केट्स की जगह पार्किंग के इंतजामात की तफसीलात का जायज़ा लिया था। इन मार्केट्स को पुरहुजुम इलाकों में कायम करने का फ़ैसला किया गया है। शहर में 150 मार्केट्स कायम करने के लिए कमिश्नर ग्रेटर हैदराबाद बल्दिया सोमेश कुमार को हिदायत दी गई थी, जिनमें पहले मरहले के तहत 50 मार्केट्स कायम किए जाएंगे। पहले मरहले के तहत ग्रेटर हैदराबाद बल्दिया ने हर मार्केट पर 50 लाख रुपए के खर्च का इब्तिदाई तखमीना तैयार किया है। हर मार्केट 400 गज अराजी पर मुहित होगी। बल्दिया के तमाम सर्कल्स में दस्तियाब मखलूआ अराजियात की निशानदेही का अमल जारी है और इन मार्केट्स के क़याम के लिए जल्द ही टेंडर्स तलब किए जाएंगे। इंजीनियरिंग कॉलेजेस में कन्वीनर कोटे के तहत दाखिलों के बाद 30,788 नशिस्तें मखलूआ हैं। इतलात के मुताबिक कन्वीनर कोटे के तहत रियासत भर में 56,000 से ज़्यादा दाखिले हुए हैं। बीटेक में 26,695 मखलूआ नशिस्तें हैं, जबकि बी फार्मेसी में 4,093। मजमूई तौर पर खानगी कॉलेजेस में सिर्फ 64% दाखिले ही हो पाए हैं। रियासत के जुमला सरकारी 17 कॉलेजेस में 3,041 नशिस्तों के मिंजिमले 3,032 नशिस्तों का अलाटमेंट मुकम्मल हो चुका है। BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ कोर्सेस में दाखिलों का आगाज हो चुका है। यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार ने कहा है कि ऑनलाइन के जरिए 2015-16 के PG डिप्लोमा, MBA, MA, MCOM, MSc के अलावा दीगर कोर्सेज के लिए 8 अक्टूबर तक दरख्वास्तें दाखिल की जा सकती हैं। मज़ीद तफसीलात यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से हासिल की जा सकती हैं। सिकंदराबाद का उज्जैनी बोनाल त्यौहार जोश व खरोश के साथ मनाया गया। कमर्शियल टैक्स के वजीर T श्रीनिवास यादव ने सुबह मंदिर में पूजा की और कपड़े भी दिए। बादशाह वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव अपनी अहलिया के साथ मंदिर पहुंचकर खुसूसी पूजा की। उनके हमरा काबिनी वज़रा भी मौजूद थे। उनके अलावा मरकजी वजीर वेंकैया नायडू, बंडारू दत्तात्रेय, BJP के अरकान असम्बली के अलावा दीगर कायदीन और अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर पुलिस के वसी तर इंतजाम किए गए थे। उपल स्टेडियम में बरकी चोरी के खिलाफ ओहदेदारों ने कार्रवाई की है। छेड़खानी के अंदेशे के तहत की गई कार्रवाइयों के बाद यह बात सामने आई है कि स्टेडियम में लगाए गए मीटर्स के साथ छेड़छाड़ की गई है। मुकामी बरकी ओहदेदारों ने बरकी बिल्स कम आने पर विजिलेंस महकमे के ताउन से हफ्ते की रात अचानक धावा किया, जबकि ओहदेदारों को स्टेडियम के अमले ने रोकने की कोशिश की। ताहम उन्होंने कार्रवाई करते हुए छेड़छाड़ की गई मीटर्स की जांच की। अंदाजे के मुताबिक चोरी की गई बरखी के लिए 2 करोड़ रुपए का जुर्माना आयद किया जा सकता है। बरखी ओहदेदारों ने बताया है कि सारे मामले के जिम्मेदार हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन होगी।
बंजारा हिल्स पुलिस ने मुलाजिमीन और शराकतदारों के अलावा दूसरों को 2 करोड़ रुपए का झांसा देने के इल्जाम में एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। मुतासिर अफराद ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने नासिर राजपूत को रांची में गिरफ्तार कर लिया है, जिसने बंजारा हिल्स रोड नंबर 12 में SR सर्जिकल प्राइवेट लिमिटेड और ESR गारमेंट्स के दफ्तर कायम करते हुए कारोबार शुरू किया था। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार शुदा शख्स ने अपना दबदबा जाहिर करने के लिए दफ्तर में सियासी लीडर्स की तस्वीर लगाया था। इसके ऑफिस में 22 अफराद काम करते थे, जिनकी गुज़िश्ता 3 महीनों की तनख्वाहें अदा नहीं की गई थी। उन्होंने बताया कि अपने बेटे की शादी दफ्तर में काम करने वाली एक लड़की के साथ करके 25 तोले के तिलाई जेवरात और 5 लाख रुपए नकद रकम बतौर जहेज लिया था। और बताया कि नासिर राजपूत ने बास स्टाफ मेंबर्स को कारोबार में शामिल करते हुए उनसे लाखों रुपए हड़प लिए थे। वो एक कार किराए पर लेकर फरार हो गया। मुतासिरा अफराद ने इस सिलसिले में बंजारा हिल्स पुलिस में एक शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए राजपूत को रांची से गिरफ्तार करते हुए पूछताछ शुरू कर दी है। शमशाबाद एयरपोर्ट पर कस्टम के हुक्काम ने एक जोड़े के पास से 1.5 किलो सोना जब्त कर लिया और जोड़े को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। इतवार की सुबह बैंकॉक से आने वाले तैयारे के मुसाफिरीन के सामान की तलाशी के दौरान इस गैर कानूनी सोने का पता चला। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता चंद महीनों के दौरान सोने की स्मगलिंग के वाक़यात के दौरान कमी आई थी, लेकिन एक बार फिर एयरपोर्ट पर 1.5 किलो सोना पकड़ा गया है। आखिर में सुर्ख़ियां एक बार फिर। हैदराबाद में महकमे दिफा के शोबे DRDO को APJ अब्दुल कलाम से मौसूम करने का मुतालबा। वज़ीर आज़म को वज़ीर आला का मकतूब। हैदराबाद में अराजी की किल्लत के सबब फैब्रिकेटेड बैतुल खला तामीर करने का फैसला। मुकामात की निशानदेही का काम जारी। रियासती हुकूमत उस्मानिया हॉस्पिटल को मुंतकिल करने के फैसले पर कायम। सियासी मफाद के लिए तनाजा खड़ा करने का अपोजिशन पर इल्जाम। और पल स्टेडियम में बरखी चोरी का इंकशाफ। महकमे बरखी का अचानक धावा। हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन को भारी जुर्माने का इम्कान। इसी के साथ ही 4 TV खबरनामा यहीं खत्म हुआ। अल्लाह हाफिज।